अगला पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान से देखना। अगले पॉइंट को देखना। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये दो प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। फर्स्ट है चक्रण गति और सेकंड है कक्षीय गति। कक्षीय गति, फर्स्ट है चक्रण गति और सेकंड है कक्षीय गति। जो चक्रण जो गति है ये किस प्रकार की गति होती है? जैसे मान लेते हैं ये कोई मार्कन है, ये चक्रण गति किस प्रकार से करेगा? अपनी अक्ष पर इस प्रकार से घूमेगा। जैसे वॉशिंग मशीन, जो सुखाने वाले जो कपड़े की जो मशीन होती है वो किस प्रकार की गति करती है? चक्रण गति करती है। जैसे बिलोना की जो मशीन होती है वो किस प्रकार से गति करती है? चक्रण गति करती है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? चक्रण गति कर रहा है। जैसे पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी अक्ष पर घूम रही है और इस गुणन गति के कारण क्या हो रहे? दिन और रात हो रहे हैं। इस गति को क्या बोलते हैं? चक्रण गति बोलते हैं। और कक्षीय गति क्या होती है? जैसे पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की ऑर्बिट में चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। सूर्य की ऑर्बिट मतलब सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है पृथ्वी। और इस गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दो प्रकार की गति कर रहा है। दो प्रकार की गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। आघूर्ण का मतलब घूमना, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। फर्स्ट है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और सेकंड है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण, फर्स्ट है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और सेकंड है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ध्यान से सुना, चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से, चक्रण आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं। फिर से सुना, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से क्या बढ़ जाते हैं? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाते हैं। धातुओं में दो प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। एक तो होता है बंधित चुंबक, आबंधित चुंबक, आबंधित कक्षक, आबंधित कक्षक। और सेकंड होता है अनाबंधित कक्षक। अनाबंधित कक्षक, जो अनाबंधित जो कक्षक में जिन धातु में सुना, जिन धातुओं में अनाबंधित कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन धातुओं में अनाबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनाबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे सभी धातुएं क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। वे सभी धातुएं जिसमें अनाबंधित कक्षक में क्या उपस्थित हो? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे सभी धातुएं क्या दर्शाती है? चुंबकीय गुण दर्शाती है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लगा के। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखना संयोजी इलेक्ट्रॉन
संयोजी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। पहला लिखो, सकृण चुंबकीय आघूर्ण। सकृण चुंबकीय आघूर्ण। सेकेंड है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट लिखना, सकृण तथा कक्षीय सकृण तथा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बनने पर आघूर्ण बढ़ने पर सकृण तथा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने पर चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं। केवल कक्षीय लिखो, सकृण। सकृण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने पर चुंबकीय गुण बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं में दो प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। फर्स्ट है आबंधित कक्षक और सेकेंड है अनाबंधित कक्षक। अनाबंधित आणविक कक्षक। आणविक कक्षक। आणविक कक्षक। अनाबंधित आणविक कक्षक। जिन धातुओं में अनाबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन धातुओं में अनाबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे सभी धातु चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके बाद क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। इसके बाद बनाते हैं सारणी को। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जिन धातुओं में अनाबंधित आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे सभी धातु क्या प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
और इसके बाद बनाते हैं सारणी को। कम से कम 10 धातु लेंगे। फर्स्ट लिखना परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। सेकंड लिखनी है धातुएं। इसके बाद लिखनी है आर्गन के बाद के इलेक्ट्रॉन। आर्गन का मतलब 18 के बाद के इलेक्ट्रॉन आपको लिखने। इनके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है धातु वो आपको लिखना। और इसके बाद लिखना है आपको आबंधित कक्षक। आबंधित कक्षक। इसके बाद आपको लिखना है अनाबंधित आणविक कक्षक। अनाबंधित आणविक कक्षक। आणविक कक्षक। इसके बाद आपको लिखना इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या। इतने आपको पॉइंट बनाने हैं। और इसमें स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। परमाणु संख्या 19 है और के पोटेशियम। आर्गन के बाद के इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 19 नंबर का 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने भरे जाएंगे? 6 कक्षक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और इसमें 3 कक्षक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। सेकंड ध्यान रखिए, कैल्शियम 20 नंबर, 20 नंबर वाला कैल्शियम, इसमें रहेगा Ca। और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 1 है, 19 1 है तो 20 कितना होगा? 2 होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसके बाद आता है 38 नंबर स्टेरियम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक, दो, 3। इसमें कोई प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद 22वां है टाइटेनियम Ti। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आर्गन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें अभी कोई प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 2 3 वेनेडियम बी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? आर्गन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 5। ये अभी भी क्या है? खाली है। इसके बाद 2 4। इसमें कितने भरे जाएंगे? 2 4 कौन सा आएगा? आर्गन।
क्रोमियम। कौन सा आएगा? क्रोमियम आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आर्गन के बाद के इलेक्ट्रॉनों की बात, और ये क्या रहेगा? खाली रहेगा। इसके बाद आता है Mn, 25 नंबर मैग्नीशियम। Mn कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। इसका मतलब जो ये धातु है वो क्या कर रही है? तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा यहाँ पर। केवल इलेक्ट्रॉन कौन से यहाँ पर लिखे जाएंगे? आबंधित कक्षक के लिखे जाएंगे। आबंधित कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसमें भाग ले रहे हैं? चुंबकीय गुण में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं करना, केवल ये गिनने कितने अच्छे हैं। इसके बाद आएंगे, इसके बाद वाला आएगा 2 6 एपी आयरन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फिर है 2 7। 2 7 पर कौन सा आएगा? निकेल आएगा। कौन सा आएगा? 2 7। 2 7 पर कौन सा आएगा? कोबाल्ट आएगा। कौन सा आएगा? कोबाल्ट। 28 नंबर पर आता है। कौन सा आएगा? कोबाल्ट CO आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने भरे जाएंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इसमें बाकी 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? अच्छा है। इसके बाद आता है निकेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ये कितने हो गए? 9, और ये क्या हो गए? 10। कितने? अच्छा है। इसके बाद आता है 2 9। कौन सा आता है? Cu, कॉपर आता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान से देखना। कितने हो गए? 9 और 10 और 11। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो यहां पर कितने? दोनों क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इतने कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानी है। क्या जानी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानी है। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हो गए? 5 हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 5 हो गए। यहाँ पर डबल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में नहीं, गिनती में नहीं आएगा। आगे आएगा 30 नंबर जिन Zn। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताओ अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। कितनी है? 4 है। ये बनाओ सारणी। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? कुछ पॉइंट लिखते हैं सारणी को देख के। इस सारणी में आपको नजर आ रहा है कैसे लेके CR तक, कैसे लेके CR तक 19 से लेके 24 तक। ध्यान से देखना, इन सभी धातुओं में अनाबंधित आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो ये क्या नहीं करेंगे? ये सभी धातुएं चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। कौन सा गुण दर्शाते हैं? प्रति चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका, वो ध्यान से सुनना। कैसे CR तक सभी धातुओं में
सभी धातुओं में अनाबंधित कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इस कारण कैल्शियम धातुएं प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाती है, चुंबकीय गुण नहीं दर्शाती है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्रोमियम के बाद, Cr के बाद सभी धातुओं में अनाबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह आपका सेकंड पॉइंट होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सुनना ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से सुना। धातुओं में चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्योंकि इन सभी धातुओं में अनाबंधित कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है आयरन और कोबाल्ट, CO, लो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, धातुओं की तुलना में निकेल धातु कम चुंबकीय गुण दर्शाती है। कम चुंबकीय दर्शाती है। कम चुंबकीय गुण दर्शाती है। निकेल जो धातु है, इन तीनों धातुओं की तुलना में क्या दर्शाती है? कम चुंबकीय गुण दर्शाती है। ये सारे आपको पॉइंट लिखने हैं। ये आपका टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।